हेलो बच्चों, मेरा नाम है लखन कुमावत और आज फिर मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं आसान भाषा में। तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सिंपल है और उस सिंपल में एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली बहुत सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजन बना रहता है लाइफ टाइम के लिए। तो चलिए उसको हम क्लियर करते हैं। तो हम बेसिकली आज नंबर सीरीज की बात करेंगे। अब ये नंबर सीरीज मतलब बहुत सारी नंबर सीरीज हम हमारी लाइफ में जब भी हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, यदि वो 6 क्लास का बच्चा है या फिर वो 12th क्लास का बच्चा है, उसके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि सारे नंबर सीरीज जो है उसे समझ में नहीं आती। मैक्सिमम को आती होगी लेकिन हम उन बच्चों के लिए यहाँ हेल्प करने आए हैं जिनकी प्रॉब्लम्स है। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो आज यही रहेगा कि नंबर सीरीज को क्या कहते हैं और ये क्यों किस तरह से इसमें नंबर्स को रखा गया है। तो हमारे पास जो पहली नंबर सीरीज है जो आप 6 क्लास में सुनते होंगे वो है हमारा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो है वो हिंदी में जिसे हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या होती क्या है? तो हम इस तरह से मान के चले कि हमारे जो नंबर है वो जब स्टार्टिंग हुए होंगे तो तब हम काउंटिंग के लिए नंबर यूज करते थे और काउंटिंग के लिए जब नंबर यूज करते थे तो वो नंबर हम 1 2 3 1 2 3 4 इस तरह से हम इन नंबरों को हम काउंटिंग नंबर या इन नंबरों को हम यूज करते थे काउंटिंग के लिए। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें हम काउंटिंग नंबर्स को रखते हैं, जिसमें हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड किया जाता है, ये काउंटिंग नंबर्स को रखा जाता है। अब काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। आप सभी को बताया कि हम जीरो से किसी चीज को गिनना स्टार्ट नहीं करते और ये नंबर कहां तक हो सकते हैं? ये इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या है वो हमारे जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 से लगा इनफिनिटी, ये सारे प्राकृत नंबर प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद और नंबरों का या मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ और जीरो का हमें आविष्कार मिला। अब जीरो का जो आविष्कार था उसने एक परेशानी बढ़ा दी कि उसको कारण, क्योंकि वो तो काउंटिंग नंबर है नहीं, तो उसके लिए फिर बनाई गई एक नई सीरीज जिसका नाम रखा होल नंबर। अब सबसे जो है मेन बात की थी, ये होल नंबर की जो सीरीज थी इसमें अकेले जीरो को रखना जायज था क्या? नहीं, उसको अकेले को हम नहीं रख सकते क्योंकि एक नंबर की सीरीज हो सकती है क्या? तो फिर शायद ऐसा रहा होगा कि उस नंबर जीरो के साथ सारे काउंटिंग नंबर्स को फिर से रख दिया जाए। मतलब हर बार हमारे पास नंबर बढ़ते गए, वो नई नई सीरीज बनती गई। ठीक है, अब इस बार हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 और डिश 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 इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब अनंत, बहुत बड़ा नंबर, हमें पता भी नहीं उसके बारे में। यहाँ पर एक और चीज है जो हमें एक इन नंबर सीरीज के बारे में बताती है कि सारे नंबर पूर्ण नंबर है, पूरे नंबर है, कोई भी टुकड़ा नहीं है। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे होल नंबर। तो ठीक है, समझ में आया, 0 1 2 3 4 वो हमारे होल नंबर। अब यहाँ यदि मैं 2 की बात करूँ तो 2 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। लेकिन जैसे कि हमने बात करी मैथमेटिक्स का और डेवलपमेंट हुआ और कुछ ऐसे नंबर हमारे पास आ गए जो जीरो से भी छोटे थे, तो वो उन नंबर को हम कहाँ रखें, उसकी एक समस्या आ गई। तो जीरो से छोटे नंबरों को कहाँ रखा जाए, जिसको रखने के लिए हमने एक नई सीरीज बनाई जिसका हमने नाम दिया इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या। हिंदी में इसको पूर्णांक संख्या बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे जो नंबर है ये हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस में आते रहते हैं और हम उसे अवॉइड करते जाते हैं कि ये है क्या। लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चंस में यदि हम कंफ्यूजन बना रहेगा तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है हमें समझ में नहीं आता। तो इंटीजर्स नंबर में कौन से नंबर आते हैं? तो जैसे मैंने बात करी कि जीरो से जो छोटे नंबर है वो है हमारे -1 -2 -3 इस तरह के नंबर, और ये कहाँ तक हो सकते हैं? इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक ये नंबर हो सकते हैं। पर इन नंबरों के साथ साथ उन्होंने होल नंबर के भी सारे नंबर इसमें रख दिए और एक ये पूरी नई सीरीज उन्होंने बना दी। 3 है इसमें, ठीक है। तो इसमें दो तरह के नंबर हो गए। ये वाला पार्ट है ये हमारा नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो ये हमारा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का आई लिखूंगा मैं, हालांकि इंटीजर्स को हम आई से डिनोट नहीं करते, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। याद रहे, इंटीजर्स के लिए हमारा जेड है, होल नंबर के लिए डब्ल्यू है और नेचुरल नंबर के लिए हम एन नंबर यूज करते हैं, एन सिंबल यूज करते हैं, धनात्मक। चलिए, अब इसके बाद ये तो नंबर हो गए। अब हम नॉर्मली किन्हीं दो नंबर की बात करें, जैसे 1 और 2 की बात करें या 1 और 3 की बात करें,
तो 1 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं? तो आप नॉर्मल बोलोगे कि सर अभी तो एक इंटीजर ही दिख रहा है, तो ठीक है। अब यदि मैं पूछूं कि 1 और 2 के बीच में कितने इंटीजर्स है, तो 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि ये जो भी नंबर है ये सब पूरे नंबर है ना, पूर्ण नंबर है, होल नंबर है या पूर्णांक है ना, इनमें कोई भी फ्रैक्शन या टूटा हुआ कोई भी नंबर जुड़ा हुआ नहीं है। तो इनके बीच में जो नंबर है वो कहाँ जाएंगे? कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं 1.5 है ना, 1.6, या फिर हम 3 के बाद और 3 और 4 के बीच में देखो 3.5, इस तरह के नंबर्स भी आपको मिलेंगे। ये नंबर्स को हम कहाँ रखें? अब ये नंबर्स कैसे हैं? जो टुकड़ों में है ना, डेसिमल वाले नंबर्स, जिसके अंदर एक पूरा नंबर है और एक हमारा टुकड़ा वाला नंबर है। या फिर हम बात करें हम फ्रैक्शन की, भिन्न संख्याओं की, इन्हें हम कहाँ रखें? और ये एक सवाल हमारे मन में, या उस टाइम पर नए जब नंबरों का आविष्कार हुआ होगा तो जो मैथमेटिशियन थे उनके पास एक क्वेश्चन खड़ा हो गया, तब उन्होंने इनकी एक सबकी एक मेन इन सबका एक क्वालिटी या इनका एक इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टी पकड़ ली। और वो प्रॉपर्टी ये थी कि सारे नंबर्स, ध्यान से देखो, कि यदि हम पॉइंट हटाए तो नीचे टेन करते थे, तो ये नंबर ऐसे हैं जो ऊपर भी एक नंबर है और नीचे भी एक नंबर है। बेसिकली ये P/Q फॉर्म में लिखे हुए हैं। P/Q फॉर्म में मतलब एक ऊपर भी नीचे और एक नीचे भी नंबर है। तो इन नंबरों को एक लिए नई सीरीज बनी जिसको नाम दिया गया रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इन द P/Q फॉर्म, जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा बस। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स भी हमारे, तो जितने नंबर्स को भी हम P/Q मतलब एक ऊपर और एक नीचे नंबर, इस तरह के जो नंबर होंगे, जैसे भिन्न में होता है ना, फ्रैक्शन जिनको बोलते हैं, पॉइंट वाले नंबर है, ये भी सारे हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। लेकिन क्या इंटीजर्स इनको रखेंगे? इंटीजर्स इस रूल को फॉलो करते हैं? तो यस, इंटीजर्स भी यही करते हैं। जैसे हमारा 2 है, इस 2 की बात करें या -3 की बात करें, तो -3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो हमारे ये जो नंबर है सारे इंटीजर्स, वो भी ये रूल फॉलो कर रहे हैं, सभी के नीचे हमारा आता है। लेकिन 0 के नीचे क्या है ये हमें नहीं पता। 0 के नीचे 1 है, 0 के नीचे 2 है, तो इसलिए 0 को हम नॉर्मल रेशनल नंबर में नहीं काउंट करते। ठीक है गाइस, तो ये हमारे सारे रेशनल नंबर हो गए। तो रेशनल नंबर्स जिनको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है वो संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगली आती है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होंगे? तो इरेशनल वो नंबर है, अब हमारे पास नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जो, अब कुछ नंबर है जैसे 5 की बात करें तो 5 की पावर 1 है, 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब उसकी पावर को हम 1 मानते हैं। अब जब पावर 1 है तो ये पावर जो 1 है हमारा, यदि ये पावर 1 है किसी नंबर का, यदि हम 5 की पावर को हाफ लिखे तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है? तो जी हाँ, ऐसा नंबर भी हमारे पास पॉसिबल है। और ऐसे नंबरों को हम रेशनल नंबर में नहीं रखते, है ना, जिनकी पावर 1 नहीं होते हुए कोई दूसरा कोई नंबर हो, है ना, कोई पूर्ण नंबर होना चाहिए। जैसे 1 है वो हमारा एक इंटीजर है, या हम बोल सकते हैं कि कोई होल नंबर ना होते हुए, क्योंकि होल नंबर में सब पॉजिटिव नंबर आएंगे, होल नंबर नहीं होते हुए कोई इंटीजर हो सकता है, सॉरी कोई रेशनल नंबर हो सकता है, यानी कि फ्रैक्शन वाला नंबर या फिर 7/2। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम रूट के अंदर रखते हैं बेसिकली। जैसे सपोज 5 की पावर 1/2 है तो इसे हम 5√2 रखेंगे, और ये 5√2 जो है ये हमारा इंटीजर इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, हिंदी में इसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और हिंदी में इस वाले साइन को हम करनी बोलते हैं, ये हमारा करनी हो गया। ठीक है, करनी, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूट। तो करनी में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ये इस टाइप के नंबर को भी हम इरेशनल में रखेंगे। सपोज एक नंबर हमारा रूट के अंदर है और एक बाहर मल्टीप्लाई में कोई नंबर है, तो इसको भी हम मानेंगे कि ये नंबर हमारा अपरिमेय या इरेशनल नंबर है। या फिर 3+√7 इस तरह का कोई नंबर हो सकता है, ऐसा कोई भी फॉर्म का, है ना। 3 माइनस मतलब कि बीच में कोई माइनस हो और एक तरफ रूट वाला एक बिना रूट वाला नंबर, तो इन सभी नंबरों को हम अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर में काउंट करेंगे। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक का था, और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप। और यदि चैनल पे मज़ा आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइबर मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।